लेकिन हम लालू जी से ये भी पूछना चाहते हैं कि जिस दिन सीवान के सांसद शहाबुद्दीन का जनाजा दफनाने के लिए दिल्ली में रखा हुआ था अबुल फजल एनक्लेव के पास, उसी दिन इनका युवराज दिल्ली में ऐश कर रहा था। उसका भी भंडा फूटना चाहिए, और नहीं तो हमसे लोग पूछेगा तो हम भंडा फोड़ेंगे कि क्या हुआ। भंडा फोड़ दीजिए क्या? अभी नहीं करेंगे उसका। अरे भाई अभी इलेक्शन का दौर है, आएगा वक्त हम बताएंगे, जन स्वराज बताएगी कि ये क्या कर रहे थे, ये विदेशों में क्या करते हैं। ये जिनको हरियाणा के व्यक्ति को इन्होंने राज्यसभा अशफाक कटियार मेडिकल कॉलेज के जो संस्थापक हैं जनाब अशफाक करीम साहब, जो राज्यसभा के मेंबर थे, उसका टिकट काट करके 18% अल्पसंख्यकों की आबादी का जो नेतृत्व कर रहा था, उसका टिकट काट करके एक हरियाणा के यादव को इन्होंने क्यों राज्यसभा भेजा? इसके पीछे क्या मामला है? ये सब यही सब इश्क मुश्क ऐश का लालू के बड़े लाल को प्यार करना इतना महंगा पड़ गया कि अपने पिताजी के राजनीति विरासत और अपने परिवार से ही दूरी बनाने पड़ गया। हालांकि इन तमाम मामले में बात करने के लिए हमारे साथ जनस्वराज के प्रवक्ता मसीहुद्दीन है। सर क्या कुछ कहेंगे सर? लालू के लाल को प्यार करना इतना महंगा पड़ गया कि 6 साल के लिए राजनीतिक विरासत से दूर चला जाएगा। अरे ये सब ये लोग चाहते हैं कि ये लाइमलाइट में रहें, सूचना क्रांति की इस दौर में चाहते हैं कि रोजाना अखबारों में समाचार पत्रों में बने, ये सब कुछ ना करें। नहीं, लालू जी को मालूम था। ऐश्वर्या से जब शादी हो रही थी, एक बड़े परिवार में दरोगा प्रसाद, स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय और कांग्रेस के बड़े नेता श्री चंद्रिका प्रसाद यादव जी मंत्री थे, उनकी बेटी पढ़ी लिखी ऐश्वर्या यादव से जब शादी हो रही थी, उसके 5 साल पहले से इससे अनुष्का से था संबंध। तो लालू जी को नहीं मालूम था, राबड़ी देवी को नहीं मालूम था, मीसा भारती को नहीं मालूम था, तेजस्वी को नहीं मालूम था। तो इन्होंने क्यों शादी की? ये इन्होंने लालू परिवार ने आपराधिक कृत्य किया है और इन लोगों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, थाना पे FIR होना चाहिए कि उस ऐश्वर्या के साथ मानसिक उत्पीड़न उसका किया है। लालू यादव फिर ऐसा क्यों किए? जब आप कह रहे हैं इस बात को, सब पहले साधु यादव इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि इनका जो प्यार था वो करीब 12 साल पहले था और उनके पिताजी, उनके घर परिवार के सभी लोग इस बात को जानते थे। फिर अचानक ये फोटो वायरल होना, लालू यादव अपने राजनीति विरासत से बाहर निकाल देना, ये फिर क्या कुछ है? फिर अरे वो अपने जात को कुछ मैसेज देना चाहते होंगे, लेकिन वो सब चलने उलने वाला है, सब लोग समझ रहा है। बिहार का यादव चूंकि मजबूरी है रही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एलर्जी रही है। नहीं तो 1997 में जब मुख्यमंत्री आवास को पारामिलिट्री फोर्सेस ने घेर लिया था और मुख्यमंत्री के रूप में श्री लालू प्रसाद यादव जी की गिरफ्तारी, उनके सामने विकल्प था कि श्री वो नरेंद्र नारायण यादव को, विजेंद्र यादव को, अब्दुल बारी सिद्दीकी को, जाबिर हुसैन साहब को, गुलाम सरवर साहब को, किसी को ही मुख्यमंत्री बना सकते थे। लेकिन इन्होंने जो एक राबड़ी का रा लिखने वाली और देवी का दे लिखने वाली राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया और पतन शुरू हो गया बिहार का। बिहार को किसने चलाया? उनके प्रधान सचिव थे श्री मुकुंद प्रसाद जी। उन्होंने जम करके बिहार में भ्रष्टाचार फैलाया, जातिवाद, अफसरों के साथ जो जातिवाद शुरू हुआ श्री मुकुंद प्रसाद सिंह के टाइम से शुरू हुआ और पतन का वही दौर शुरू हुआ। इसलिए इनके दिल में कहीं किसी के लिए कुछ नहीं है, इनको सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। आप कहें कि लालू यादव अपने समाज के लोगों को संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? बेटा को निकाल दे क्या नया संदेश देना चाहते हैं? फिर उस समय संदेश क्यों नहीं देते हैं जब उनका छोटा बेटा न अपने जाति में शादी करते हैं, न अपने धर्म में शादी करते हैं? तो फिर यही उनका रवैया फिर उनके छोटे बेटे के प्रति क्यों नहीं रहा? उनको फिर राजनीति विरासत क्यों नहीं बाहर निकाला गया? देखिए आपको बता दें, जैसा हमको सूचना है, पता नहीं क्या मालूम, यादव में कई उपजातियां हैं, कृष्णौत हैं, मंजरौट हैं, घोषी हैं, और सबसे कम जिनकी संख्या है वो घोड़छप्पा होते हैं। तो श्री लालू प्रसाद यादव जी घोड़छप्पा समाज से हैं, तो अपने घोड़छप्पा समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं वो उनसे जाके पूछिए। उनके तो अपने गांव के लोग, समाज के लोग भी तो क्या तो यादव ही नहीं हो, गरेरिया और कुछ यादव क्या कुछ घोड़छप्पा है, घोड़छप्पा है, घोड़छप्पा है। अब उनसे पता नहीं क्या मामला है। लेकिन हम लालू जी से ये भी पूछना चाहते हैं कि जिस दिन सीवान के सांसद शहाबुद्दीन का जनाजा दफनाने के लिए दिल्ली में रखा हुआ था अबुल फजल एनक्लेव के पास, उसी दिन इनका युवराज दिल्ली में ऐश कर रहा था। उसका भी भंडा फूटना चाहिए, और नहीं तो हमसे लोग पूछेगा तो हम भंडा फोड़ेंगे कि क्या हुआ। भंडा फोड़ दीजिए क्या? अभी नहीं करेंगे उसका। अरे भाई अभी इलेक्शन का दौर है, आएगा वक्त हम बताएंगे, जन स्वराज बताएगी कि ये क्या कर रहे थे, ये विदेशों में क्या करते हैं। ये जिनको हरियाणा के व्यक्ति को इन्होंने राज्यसभा अशफाक कटियार मेडिकल कॉलेज के जो संस्थापक हैं जनाब अशफाक करीम साहब, जो राज्यसभा के मेंबर थे, उसका टिकट काट करके 18% अल्पसंख्यकों की आबादी का जो नेतृत्व कर रहा था, उसका टिकट काट करके एक हरियाणा के यादव को इन्होंने क्यों राज्यसभा भेजा? इसके पीछे क्या मामला है? ये सब यही सब इश्क मुश्क ऐश का मामला है। कई लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का एक चेहरा है और राजनीति विरासत का तो चेहरा कहने के लालू यादव के बड़े बेटा तेज प्रताप थे, लेकिन तेजस्वी यादव के दबाव में उनको राजनीति विरासत से बाहर निकाला गया। कितना सच्चाई है इसमें? अरे वो सब देखिए, सब कुछ नहीं है। तेजस्वी न भूतो न भविष्य, तेजस्वी को बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार। लालू यादव का दूसरा दौर था। इनको देखिए, आपको बता दें 1990 में जब श्री VP सिंह प्रधानमंत्री थे तो श्री स्वर्गीय रामसुंदर दास जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना के भेजा गया था।
और 10 मार्च 1990 का मैं उसका गवाह हूँ। विधायक मेरे फ्लैट में जो हॉल था, अब तो नहीं वो रहा, उसमें जो विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें उनको मुख्यमंत्री बनाना था, लेकिन श्री नीतीश कुमार जी ने और स्वर्गीय रघुनाथ झा जी ने अपने 16 विधायकों का समर्थन देकर के लालू जी को बनाया था। ये तो था ही नहीं। हमने उस दौर में देखा है जब विदेश्वरी दुबे जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उनके एक प्राइवेट सेक्रेटरी थे श्री रघुराज किशोर भटनागर, उनके घर पर मैं गया हुआ था मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, तो श्री लालू प्रसाद जी एक कंटेनर में दूध लेकर उनके घर पर गए थे और कहे थे मेरा ये वाला काम बाबा से दुबे जी से करा दीजिएगा। तो मैंने उस दौर को भी उनके देखा है। उस कंटेनर से दूध से लेकर के आज पूरे बिहार का एक राजनीतिक सुख बन जाना और तेजस्वी यादव के लिए अपने बड़े बेटे को बाहर निकाल देना, कितना जायज है? देखिए सब नाजायज है, इनके घर का पाप फूट गया है। और जब ये जेल गए थे तो गया के कवि सम्मेलन में एक शायर ने कहा था कि उस मूर्ख मंत्री को भला क्या कहेंगे आप, उस मूर्ख मंत्री को भला क्या कहेंगे आप जो राबड़ी को छोड़ के चारा चिबा गया। अरे एक लास्ट सवाल रहेगा। आप प्रशांत किशोर जी, आप जनस्वराज के सूत्रधार है, वो कह रहे थे कि लालू का सबसे बड़ा सपना है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना, और आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि तेजस्वी भूतो न भविष्यति कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। क्या लालू का सपना पूरा नहीं होगा क्या? देखिए राजनीति में 1 जोड़ 1 2 नहीं होता है, राजनीति में 1 जोड़ 1 11 होता है। आप बताइए ना किस समाज का वोट इनके पास है आज के डेट में? किस समाज का वोट कर रहे हैं? यादव समाज कहने का एमवाई समीकरण लालू यादव का नहीं जान रहे क्या? लालू यादव का समीकरण वो तो खुद कहते हैं, सुनिए ना, वो तो खुद कहते हैं कि 40% वोट जनता दल यू को मिलता है अल्पसंख्यक का, वो बोलते रहे हैं वो लोग। ठीक है, वक्फ एक्ट के बाद वो समाप्त हो गया है। 18% का 40% 7.2% हुआ, तो 7.2% वोट तो मुस्लिम समाज का मिलता रहा है जदयू को। ये जदयू के लोग भी बोलते हैं और राजद के वोट, तो वो 7.2 तो न तेजस्वी के पास जाना नहीं, चूंकि तेजस्वी से नाराजगी में इधर आया था, और वक्फ के मामले पर नाराज हो गया है नीतीश कुमार से भी, तो वो तो सीधे जनस्वराज का राज बनने वाला, कहां इधर दाने पाए एक लाख हैं आप लोग। जनता का सुंदर राज स्थापित होने वाला। एक लास्ट सवाल है। आप मुस्लिम समाज के आते हैं और लालू यादव का कोर वोटर कहा जाता है कि यादव में भले 1% 2% इधर चला जाए, लेकिन मुस्लिम का एक भी वोट कहीं न कहीं राजद तो छोड़ के और नहीं जाता है। इस उपचुनाव में समझ में नहीं आया, इस उपचुनाव में समझ में आया कि नहीं कि इमामगंज डुमरिया में और बेला में मुस्लिमों ने क्या किया और इनके यादवों ने क्या किया? यादवों ने सुरेंद्र यादव के बेटे को वोट दिया क्या? या राजद के इमामगंज डुमरिया बाके बाजार में इनके राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को मांझी जी को वोट दिया क्या? तो छोड़िए, वो सब दौर गया। जब लोग मुस्लिम समाज किसके साथ? मुस्लिम समाज का बड़ा तबका आज के डेट में जनस्वराज के साथ है, बदलाव चाहता है। वो बिहार की जो आवाम है, आवाम के साथ मुस्लिम आवाम भी है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जनस्वराज प्रवक्ता थे। बाकी आपका क्या कुछ रहा है तेज प्रताप को लेकर के? क्या राजनीति विरासत से निकालना, कितना ये लालू यादव के लिए क्या एक मुखौटा है या एक राजनीति स्टंट? जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।